हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विवेक सैनी एंड यू वाचिंग मी अगेन ऑन वीवोज ऑटो व्लॉग। स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, कितना महत्वपूर्ण है ये। क्या एक बड़ी एसयूवीज को ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस क्यों ऑफर की जाती है, या फिर एक सेडान को या स्पोर्ट्स कार को छोटी ग्राउंड क्लियरेंस क्यों ऑफर किया जाती है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। सो आप बस बने रहिए मेरे साथ में। और अगर आप हो मेरे चैनल पर नए तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर जानने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। देखिए, कभी भी हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूर उसको मद्देनज़र रखते हैं और उसी के ऊपर हमारा सिलेक्शन भी होता है कि किस गाड़ी का कितना ग्राउंड क्लियरेंस है। बट ये जो 5-10 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस हम लोग देखते हैं कंपटीशन के बीच में, क्या ये सच में मैटर करता है? इसी के बारे में आज बात करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस एक्चुअली डिफाइन क्या की जाती है? वो लोवेस्ट पॉइंट किसी भी ऑटोमोबाइल का जो ग्राउंड और उस लोवेस्ट पॉइंट की दूरी होती है। लोवेस्ट पॉइंट इन द सेंस कि अब मैं अगर फ्लोर की बात करूं, किसी भी गाड़ी के नीचे वाले फ्लोर की बात करूं, से मैंने पिक कर लिया कि ऑयल फिल्टर, या फिर मैंने चैम्बर, ऑयल चैम्बर को चूज़ कर लिया, वो लोवेस्ट पॉइंट है। उसके बाद कोई और पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा। उसके बीच में और ग्राउंड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसको हम ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरे सामने आप एक गाड़ी देख रहे हैं, मस्टैंग। ग्राउंड क्लियरेंस मुझे पता है उसकी काफ़ी कम है। एंड एक और गाड़ी देख रहे हैं आप, एस्पायर, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस उसके कंपैरेटिव ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। ये गाड़ी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ग्राउंड क्लियरेंस उसके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एसयूवी की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेडान की, उसकी कम होगी। स्पोर्ट्स कार की और कम होगी। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ऑब्वियसली एक ज़्यादा बेहतर आपको अगर ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है तो रफ रोड्स को अच्छे से हैंडल कर सकेगी, पॉट होल्स को ईजिली कवर करेगी। जो आपकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है किसी भी गाड़ी, किसी एसयूवी की, वो इंक्रीज हो जाएगी। किसी भी गाड़ी के जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं वो बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट। तो ई पार्ट, सबसे लास्ट वाले पार्ट, वो पार्ट होते हैं जो ग्राउंड क्लियरेंस जिनकी ज़्यादा होती है और वो फिर भी टच करते हैं, किसी भी पॉट होल को कवर करते हैं या स्पीड ब्रेकर को कवर करते हैं। तो अगर ई पार्ट आपका टच हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी हाई है। और ए पार्ट वो क्रूशियल पार्ट्स होते हैं जिनका अगर टच हो जाते हैं वो ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट करते समय, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। यानी कि गाड़ी की इतनी भी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है कि वो छोटे छोटे पॉट होल्स को कवर कर सके। ऑब्वियसली टॉलर, जितनी टॉलर गाड़ियाँ होती हैं, एसयूवीज होती हैं, उनके ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से वो अच्छे पॉट होल्स को कवर करती है। ज़्यादा टॉलर ऑब्स्टेकल्स, यानी कि बीच में आने वाली रोडी कंकर, वो उन सबको ईजिली कवर कर सकती है। इंक्लिनेशन, जहाँ पर अप्रोच एंगल ऑब्वियसली काम में आता है, वहाँ पर भी आपको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस का होना काफ़ी फ़ायदेमंद का सौदा होता है। किसी भी आप स्लोप पर लेके जा रहे हो तो एक छोटी प्रोफाइल की, छोटी ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी इतना इजीली नहीं चढ़ पाएगी जितना एक ऊंची प्रोफाइल की या फिर ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी चढ़ सकती है। वाटर वेजिंग कैपेसिटी, ऑब्वियसली जितनी भी ज़्यादा आपकी ग्राउंड क्लियरेंस होगी उतना अच्छे से वो पानी के अंदर जा सकती है बिना किसी इंजन बे में पानी को पहुँचाए। एंड ग्राउंड क्लियरेंस का एक और फ़ायदा आपको यहाँ पर होते हुए मिलता है, और वो है कि मैकेनिक्स, या फिर आपने कहीं पर गाड़ी ऐसी जगह रोकी जहाँ पर जैक की आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स आपको चेंज करने हैं, इंजन ऑयल डालना है या फिर नीचे से ऑयल फिल्टर निकालना है, उसके लिए आपको जैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी ग्राउंड क्लियरेंस हाई है तो आप नीचे स्लाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक मैकेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ वे बेटर ऑप्शन। बट हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होगी तो गाड़ी की हैंडलिंग बिगड़ेगी। एंड इसके पीछे रीज़न क्या है? आपकी गाड़ी की जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग डिस्टेंसेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर गाड़ी हैंडलिंग करने में बॉडी रोल की समस्या काफ़ी आएगी। जब आप गाड़ी को कॉर्नरिंग कर रहे होंगे तब आपको वो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि स्टीयरिंग जो है आपके फेवर में नहीं जा रहा है या फिर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा आपको फील होगा। एंड ये एसयूवीज़ में आपने काफ़ी हद तक देखी होंगी, चाहे वो एंडेवर हो, चाहे फॉर्चूनर हो या स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ ही क्यों ना हो, जिसमें बॉडी रोल की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। एंड वो रीज़न यही होता है कि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बैलेंस नहीं रहती है। एंड हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं खिसकती है। अब बात करते हैं कि लो ग्राउंड क्लियरेंस होने के क्या क्या फ़ायदे हैं एंड वो क्यों किसी गाड़ी में दी जाती हैं। लो ग्राउंड क्लियरेंस होने के सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि किसी भी गाड़ी का मैनेवेबिलिटी, यानी कि उसको ड्राइव करने की सेंस बहुत अपील हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। मैं गाड़ी को कॉर्नर आराम से कर सकता हूँ, उसकी हैंडलिंग सुपर्ब हो जाती है, उसका कंफर्ट जोन जो है बढ़ जाता है। यानी कि आप पैसेंजर हो तो आपका कंफर्ट ऑब्वियसली ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ यहाँ पर आपको नज़र आएगा अगर आपकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो। यही रीज़न होता है कि स्पोर्ट्स कार जितनी भी होती हैं उनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती हैं। एंड आपने किसी भी स्पोर्ट्स कार को
एसयूवी के फॉर्म में नहीं देखा होगा। मैं मेरे ख्याल में आपके दिमाग में अभी लैम्बोर्गिनी उरुस नाम की एक गाड़ी यहाँ पर याद आ रही होगी, बट लेट मी क्लियर, किसी भी स्पोर्ट्स कार की आप टॉप स्पीड देखेंगे तो वो 400 किलोमीटर्स पार तक भी जाती है, 350-400 किलोमीटर्स के आसपास टॉप स्पीड देखिए। लेकिन क्या आपने कभी भी किसी एसयूवी की इतनी, चाहे वो कितनी भी स्पोर्ट्स कार हो, इतनी अच्छी स्पीड देखी है? एंड वो रीज़न यही है कि उनकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, उनकी हाइट ज़्यादा है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ने की वजह से वो मैनेबिलिटी, वो हैंडलिंग, वो बात नहीं आती है। एंड एरोडाइनमिकली वो इतनी अच्छी बिहेव नहीं करती है जितनी लो प्रोफाइल की गाड़ियाँ करती हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर ग्राउंड क्लियरेंस हाइयर होगी तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, एसयूवीज़ की फ्यूल एफिशिएंसी कम होने का एक फैक्टर ये भी होता है कि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस हाई होती है। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि क्या हम अपनी ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ा सकते हैं? हमारी गाड़ी की अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो हम बढ़ा सकते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं। सस्पेंशन आप चेंज करा सकते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप इन टायर की प्रोफाइल बढ़ाओगे तो भी आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इंक्रीज होती हुई नज़र आएगी। बट हाँ, मैं पर्सनली ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप किसी भी कंपनी फिटेड चीज़ के साथ में कुछ छेड़खानी करें। एंड उसका रीज़न ये है कि कोई भी गाड़ी अकॉर्डिंगली बनाई जाती है उसके डायनामिक्स के अकॉर्डिंग, और ये रीज़न होता है कि उसमें उसी टाइप के प्रोफाइल के टायर्स यूज़ किए जाते हैं जिसके लिए वो फेवरेबल है। जैसी उसकी ड्राइव ऐसे उसके टायर्स। अगर आप यहाँ पे टायर्स के साथ में फेरबदल करोगे तो कहीं ना कहीं मैनेवेबिलिटी में, ब्रेकिंग में, हैंडलिंग में एंड फ्यूल एफिशिएंसी में यहाँ पर अंतर आता हुआ आपको नज़र आएगा। एक और दो तरीके हैं, जैसे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है, उनकी में आप ज़्यादा लीफ डाल सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा सकते हैं, बट दीज आर नॉट इनटू एनी कार्स फेवर। जो कार तो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल फील करेगी। सो बस ये था आज का सेशन ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर। क्यों ग्राउंड क्लियरेंस इंपॉर्टेंट है, क्यों ग्राउंड क्लियरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने मेरे ख्याल में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल। एंड मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ।